भगवा उनका एक मेन पहना हुआ है और वो पहन के गए तो हमारे देश की आन और बान बढ़ेगी। जब सऊदी अरब का आदमी आता है हमारे देश में तो वो अपनी तोप और अपना वो पहन के आता है, एक हाथ में संभालता रहता है। हमारे योगी साहब के दोनों हाथ खुले हुए हैं, हाथ बंद नहीं है। हम अंदर लड़ाई लड़ सकते हैं, हम योगी साहब के बाहर मान सम्मान देंगे। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और देखिए सऊदी अरब का आप देखना अभी तस्वीरें जाके, जब सऊदी अरब का अरबी आता है तो वो ऐसे करके एक हाथ से तो कॉलर ही संभालता रहता, तंदूरा। हमारे वहां ऐसा नहीं है। नमस्कार, ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं। वो पहले सिंगापुर गए और उसके बाद फिर वो जापान गए और वो जापान और सिंगापुर से यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। मेरे साथ में वसीम सैफी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे जापान के दौरे पर हैं, सिंगापुर के दौरे पर हैं, क्या कहेंगे आप? एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यूपी में आने वाला है, किस तरीके से देखते हैं? यूपी का चुनाव है इसलिए, या आप वाकई मानते हैं कि योगी वाकई चाहते हैं कि यूपी प्रोग्रेस करे? देखिए अगर यूपी तरक्की करेगा तो मुसलमान भी तरक्की करेगा। जब मेरे हिंदू समाज को रोजगार मिलेगा, उन्हें फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, उन्हें बिजनेस मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लोहे का काम करने वाला मेरा समाज का होगा, लकड़ी का काम करने वाला मेरे समाज का होगा, कोई सेब बनाने बाहर के लोग आएंगे वो बनवाएंगे तो मेरे समाज के मुसलमान भाई बनाएंगे, कपड़े धोने वाला मेरा समाज होगा। तो अगर योगी साहब बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा में बनता है, तो ये नहीं है कि जब बारिश होती सीलन हर जगह आती है और सीलन आएगी तो मुसलमानों को भी मिलेगी। भाई वो ये है कि भाई बड़ी पोस्टों में हमें नहीं तो छोटा तो हमें चूरा मिलेगा। हम इस बात पे भी तैयार हैं। और योगी साहब, मुझे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान ने आपको बहुत बड़ा जो एक सिस्टम है उसका इंचार्ज बनाया है और आपको एक इंडिया का जो सबसे बड़ा सूबा है उसका आप मुख्यमंत्री हैं। आपके लिए हो सकता है कि मुझसे आप नाराज हो, मुझे सजा दे, मगर जो औरों को सजा दे रहा उन्हें रोके और नाजायज काम ना करें किसी भी समाज के लिए। आज जला घर किसी का तो घर में पड़ोसियों के भी आग लगती है बड़े भाई। तो मैं मोदी साहब से अपील कर योगी साहब से अपील करूंगा कि वो बेहतर सोच लाएं, अच्छी सोच लाएं और सबके लिए जो उनकी स्कीमें रहीं वो सबके हित में रहें, सबके लिए रहें। और हमारे हित की बात करें तो हम तो ये चाहते हैं योगी साहब प्राइम मिनिस्टर आप बने और 50 साल तक पसमानदा समाज आपकी इज्जत करेगा अगर उसकी हिस्सेदारी जिस भी बड़ी पार्टी ने वायदा कर दिया मंच पे खड़ा होके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बेंजी मायावती हो, चाहे उबैसी हो। और उबैसी भी हीरो नहीं है ये सोच लें। वो कभी आपके दिमाग में हो कि उबैसी साहब आएंगे पसमानदा समाज को बगैर लड्डू दिए हुए काम करने वाले समाज को वो टालेंगे तो जीरो उन्हें भी दिखा देंगे। हम जीरो सबको दिखाना चाहते हैं मगर उसके साथ जाएंगे। हमें किसी पार्टी से परहेज नहीं है। हमारे जो हमारे मुस्तकबिल के लिए सोचेगा, हमारे समाज के लिए। और सारी पार्टियां कहती हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी साझेदारी। तो भाई बेंजी मायावती ने भी कहा था मगर बीच में वो पलटी मार गई। तो मैं ये चाहता हूं कि सच्चाई पे आ जाओ। राहुल भैया भी कहते हैं, समझे नहीं, मोदी साहब ने भी कहा। तो हम तो कह रहे हैं जो हमारा हक है हमें दो और जो हमारा हक को हमें तस्लीम करेगा हम उसके साथ खुल्लम खुल्ला आएंगे। पसमानदा समाज से मुझे चाहे अपनी टोपी उतार के उनसे भीख मांगनी पड़े, चाहे मुझे अपना कुर्ता फैला के उससे भीख मांगनी पड़े कि आपको इसका साथ देना है, इसने आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचा। वो काम मोहम्मद वसीम सैफी करेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से पहले कह दिया था तुझे हालात बता देंगे, पोस्टर भी लगवा दिए थे, होर्डिंग भी लगवा दिए थे हमने। ये मीडिया वाले भाई मौजूद हैं, इन्होंने देखा भी है। मतलब कि खुल्लम खुल्ला हम जिसके साथ आएंगे तन अंगे खुल्लम खुल्ला, हमें कोई परहेज नहीं है। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए, कुछ लोग योगी जी का विदेश में फोटो देखकर कह रहे हैं कि ये अगले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। आपने तो कह ही दिया। और कुछ लोग कहते थे कि भगवा पहन के कहाँ जाएंगे विदेश में, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री योगी जी से हैंडशेक कर रहे हैं। भाई मेरे भगवा हमारे
जो हिंदू समाज के, मैं पूरी बात नहीं बोल पाऊंगा, उसके लिए योगी साहब से माफी मांगूंगा। जो भी समाज है, भगवा उनका एक मेन पहना हुआ है और वो पहन के गए तो हमारे देश की आन और बान बढ़ेगी। जब सऊदी अरब का आदमी आता है हमारे देश में तो वो अपनी तोप और अपना वो पहन के आता है, एक हाथ में संभालता रहता है। हमारे योगी साहब के दोनों हाथ खुले हुए हैं, हाथ बंद नहीं है। हम अंदर लड़ाई लड़ सकते हैं, हम योगी साहब के बाहर मान सम्मान देंगे। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और देखिए सऊदी अरब का, आप देखना अभी तस्वीरें जाके, जब सऊदी अरब का अरबी आता है तो वो ऐसे करके एक हाथ से तो कॉलर ही संभालता रहता, तंदूरा। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। मार्च में 9 साल पूरे होने वाले हैं योगी जी को, क्या क्या कहना चाहेंगे 9 साल को लेकर? बहुत अच्छा है और अच्छा टाइम आना चाहिए, बेहतर है और अच्छे दिन आएंगे। मोदी साहब, योगी साहब भी सोचेंगे हमारे लिए, हम जैसा आदमी जब उनसे भीख मांगे। मान लीजिए कि अगर आपका ये वीडियो और ये पसमानदा का हक उत्तर प्रदेश में योगी जी दिलवा देते हैं, फिर जो आप वादा कर रहे हैं कि मैं झोली फैला दूंगा योगी के लिए। मैं झोली नहीं, अपनी गाड़ी के चारों तरफ थैले सिलवा के लगवा दूंगा कि योगी साहब को वोट योगी साहब को दिया जाए। और मेरा समाज, पसमंदा समाज जो 95% है, बड़े समाज की बात नहीं करता, एक तरफा वोट देगा और कभी उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बनाएगा। वो पसमंदा मुस्लिम वो अपनों को संभाल लें, हम उनके साथ आने वाले, हमारा हिस्सा हमें दे दें कि भाई तुम्हारी इतनी पसमंदा समाज की सीटें मैं इतनी रिजर्व करता हूं, हम उनके साथ आएंगे। उन्हें कोई दुनिया की ताकत हिंदुस्तान में हराने वाली पैदा नहीं हुई। मोदी साहब को, योगी और मोदी और कांग्रेस को भी नहीं हुई। जब तक मुसलमान राज तो जगह जगह झंडा उन्हीं का रहा। जब मुसलमान ने जहां जहां उनके हाथ ढीले करे ना, चाहे वो बिहार हो, चाहे यू उत्तर प्रदेश हो, कभी मुलायम सिंह यादव बन गए वहां के मुख्यमंत्री, कभी वहाँ लालू प्रसाद बन गए, ऐसे नहीं बनेंगे। अब उन्हें सोचना पड़ेगा। पसमंदा समाज जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। मेरा रोजा खोलने का टाइम होने वाला है, मैं माफी चाहता। हमारे वहां से तो कुमार विश्वास लड़ लेते हैं अमेठी से, और क्या नाम, जहाँ से हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वाराणसी से इन्होंने भी लड़ा। हमारे अरविंद केजरीवाल ने, वहाँ पे भी हमने उन्हें सपोर्ट करने पहुँचे और वहाँ पे भी। और पहली दफ़ा 28 सीटें वो दिल्ली में जीते। 28 सीटें जीतने के बाद में हमने मेहनत करी अपने पसमंदा समाज से। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ। दोबारा जो इलेक्शन आया तो वो 63 सीटें यहाँ से जीते केजरीवाल। और उन्होंने जिन्हें वो आगे लाए थे वो उन्हीं के ऊपर चढ़ के ऊपर बैठ गए, क्योंकि भाई वो बैठ गए। और बैठने के बाद में हमने उनसे मेहनत करी। जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ आज, इसी जगह पे अरविंद केजरीवाल के लिए 15,000 आदमी जमा करा हमने। पसमंदा समाज के लोग थे दिल्ली के, और उन्हें ताज पहनाया। तो फिर दिल्ली के पसमंदा समाज के को बदले में क्या दिया केजरीवाल? केजरीवाल ने बहुत कुछ दिया। ऐसा दिया कि हमारी कॉलोनी की तरफ आज भी कच्ची सड़कें हैं। किसकी देन? ये अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल को मैंने चैलेंज दिया था अभी इलेक्शनों में, समझे? मैंने चैलेंज दिया था कि मैं तुझे दिल्ली में हराऊंगा। तो रात और दिन मैंने मेहनत करी। यहाँ तक के जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, अमानतुल्लाह खान, जिनका नाम ही अमानत है, मगर अमानत में ऐसी खयानत करी उन्होंने कि आज भी श्रम विहार की एक भी सड़क नहीं बनी हुई है और एक रास्ता भी नहीं बना। अरविंद केजरीवाल से मैंने उनके जगह जगह मेहनत करी और उन्हें वहीं लिया है। 28 की बजाय 22 पे आ गए। और अब किस जो है, ऊपर वाले ने चाहा कि उन्हें अंडा ही नजर आएगा, क्योंकि अंडा यूं मिलेगा। उन्होंने किसी एरिया में काम नहीं करा और अंडा दिलवाने में मेरा हाथ रहेगा पूरा तन मन धन से। मैंने कभी किसी पार्टी से रहा हूं, मैं हर पार्टी के साथ अपने पैसे पे, अपने तन से, अपने मन से मैंने उसकी सेवा करी है। कोई आदमी, कोई पार्टी, चाहे कोई सी भी हो, हमने किसी से 1 रुपया नहीं दिया। 1-2 हज़ार रुपये, 10-20 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए, मगर उससे हमने कभी किसी से नहीं लिया। हम सब जगह रहे,
सबकी इज्जत मान सम्मान करा, जहाँ पे भी हमें अपनी आवाज समझ में आई हमने साथ दिया। और अब किस मेरे पसमानदा समाज ने इतना बड़ा दिल्ली में काम करा है कि उन्हें 22 पे लिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे जमात वालों पे हमला, हमारे मुसलमानों पे जगह जगह हमला। अब ये जो है पंजाब में भी अभी मुझे रिपोर्ट नहीं मिली है कि पंजाब में भी अभी उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ बच्चे हमारे वहाँ रोजा रखने वाले थे यूनिवर्सिटी में, समझे नहीं, तो वो वहाँ के मतलब जो वहाँ का इंचार्ज होता उसके पास गए, वीसी साहब के पास, कि भाई जो हमें रात में खाना सुबह दिया जाता है वो हमें सहरी में दे दो, जो हमें दोपहर में खाना दिया जाता है वो शाम को 6 बजे दे दो हमें अफ्तार के। तो उन्होंने उस पर भी नहीं सुना और उन्हें कह दिया बाहर निकालो। अरे हम तो बाहर निकलने के लिए तैयार है, मगर तुम भी तैयार हो जाओ, आम आदमी वालों तुम्हें भी बाहर निकालेंगे। हम वोट जिता तो नहीं सकते किसी को हम जिताने की ताकत नहीं रखते पसमानदा समाज मेरा, मगर हराने की पसमानदा समाज 95% है मेरा, हराने की बहुत बड़ी ताकत रखते। और मेरा समाज पहले सो रहा था, अब जागना शुरू हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से जागेगा। अरविंद केजरीवाल आंखें खोल लो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम उनके भी नहीं हुए जिन्होंने तुम्हें हीरो बनाया था।